हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का संडे का दिन और दोस्तों कल बजट आने वाला है। अराउंड 10 11 12 बजे के आसपास, टाइमिंग का मुझे आइडिया नहीं है। पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि कल मार्केट के अंदर हमें किस तरीके का ट्रेड लेंगे तो जो सबसे ज़्यादा सेफ होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि जो गैन लेवल्स हैं वो आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी चीज अभी अप ट्रेंड में चल रही है और कौन सी चीज कब डाउन ट्रेंड में हो जाएगी और कब अप ट्रेंड में हो जाएगी बाई चांस। क्योंकि बजट है तो सारे लेवल्स को नोट करके रखना आपको दिमाग में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज समझ लीजिएगा आप। तो हम दोस्तों सीधा चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, वहां पर देखेंगे और गैन लेवल्स का ही मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगा जहां से हम सब कुछ समझ पाएंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का हम करेंगे और टेक्निकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां पर ज्यादा सपोर्ट है और दोनों चीजें जब मैच करती हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और एग्जैक्टली वही होने के चांसेस है दोस्तों, कहां पे सपोर्ट होगी मैं आपको बता दूंगा क्लियर। तो सीधा सीधा चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट्स पर हम लोग। यहां पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ है 1 डे का, ठीक है। और दोस्तों ये मैं आप लोगों को चार्ट दिखा रहा हूं, ये इस तरीके का चार्ट मैंने आप लोगों को भेजा था मार्केट टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मैंने आप लोगों को भेजा था ये। तो इस चार्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने 14,730 का लेवल आप लोगों को बताया था कि भाई यहां पर ये लेवल आएगा, ठीक है, आपको ध्यान होगा और ये लेवल आया भी था। तो एक तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, जैसे मैंने बताया था 328 आएगा तो डाउन ट्रेंड शुरू होगा। फिर इस लेवल पर आया तो हमने ट्रेलिंग किया, इस लेवल पर आया फिर ट्रेलिंग किया। अब इस लेवल को टच करने जैसे ही उसने 801 को टच किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल ऑन राइज है, इसको 671 कम से कम आना है इनिशियल टारगेट। दोस्तों अब एक चीज समझ लीजिएगा कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ठीक है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और निफ्टी के अंदर देखा जाए तो ट्रेंड जो है वो अभी ट्रेंड नेगेटिव है, मैंने पॉजिटिव बोल दिया गलती से शायद, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। और जब तक इसके अंदर 14,262 ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये डाउन साइड में ही रहेगा। बल्कि आप इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बात बता देता हूं और मार्केट के अंदर सपोर्ट भी बताऊंगा। तो आप अभी 14,000 के आसपास तक का मान सकते हैं कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो अभी डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं आपको ये और बता देता हूं कि ये सपोर्ट कहां पर लेगा दोस्तों, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए आप कि निफ्टी के अंदर डाउन ट्रेंड है अभी, और मैं एक नंबर कल आपको सुबह सुबह बताऊंगा। सुबह की वीडियो में मैं सुबह भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्लियर बता दूंगा कि निफ्टी के अंदर हमें कौन सी पोजीशन लेनी है, जैसे मैं इंट्राडे में बताता हूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम जो चीज समझ के चल रहे हैं, मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूं कि एक नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, 13,500 ये लेवल मार्केट के अंदर में भी हम कल कम से कम देख लेंगे, ठीक है, डाउन साइड में। और सपोर्ट दोस्तों यहीं पर ही है, 13,500 से लेकर के 13,465, यानी कि ये लेवल सपोर्ट के हैं। अभी डाउन ट्रेंड में हैं तो ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे कल, ठीक है। यानी कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, पर ये लेवल ऐसे होंगे जहां से हमें बाउंस मिल सकता है, या फिर अगर ये लेवल होल्ड हो गए नीचे की तरफ तो फिर हमारे को सपोर्ट सीधा सीधा कहां पे मिलेगा दोस्तों, इस लेवल के नीचे सीधा। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बड़ा सपोर्ट है वो 12,000 पर ही है, करेक्ट। यानी कि 12,000 वो एरिया है जहां पर आप लोगों को ध्यान होगा बहुत सारे जोन बने हुए थे और मैं हमेशा सेल बोलता था कि भाई आप यहां से जो ना सेल कीजिए। और हमने 11,500 तक के लेवल, वहां से 500 और
12,000 के बीच में काफ़ी सारी मूवमेंट हुई थी और ऊपर वाला एरिया मैंने बताया था कि 12,000 का ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो उस वक्त जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो ये चीज़ तो तय है कि मार्केट को नीचे की तरफ आना है अगर वो हमारे ट्रेडिंग लेवल ऊपर की तरफ को ब्रेक नहीं करता है। और मुझे इतना मालूम है कि 13,545 500 और 465 को टच करे बगैर ये एक बार ऊपर का सोच भी नहीं सकता है। और इन लेवल्स को जब ब्रेक करके चलेगा तो फिर ये नीचे की तरफ ये फिर उसी तरीके से शुरू कर देगा दोस्तों। 1000 पॉइंट नीचे आने में पता भी नहीं लगा और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1500 पॉइंट का भी पता नहीं लगेगा। करेक्ट, ये चीज समझ लीजिए। पर जिगजैग जो करता है ये, उससे आपको घबराहट भी होगी। तो हम उस कंडीशन के अंदर अपने गेन लेवल्स को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर का एग्जैक्ट लेवल मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि हमें कौन सा लेवल है 14,065 के अराउंड अभी, क्योंकि हाँ वहां से बहुत नीचे हैं हम, 400 पॉइंट नीचे हैं उस लेवल से, 450 पॉइंट नीचे। तो हमें उस तरीके से अपने और मेजर जो रेजिस्टेंस मतलब गैन लेवल्स के अंदर अगर हम ट्रेंड चेंजिंग लेवल लेकर के चलें तो 265 के आसपास है। ठीक है, तो ये हमें लेवल समझना पड़ेगा। फिलहाल कल हम 13,500 जरूर देखेंगे और 465 के नीचे अगर होल्ड कर गया, क्योंकि 5 मिनट कैंडल दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, तो इसलिए मैं आराम से कोशिश करूंगा। और 465 के नीचे मेरे को 12,000 मिल रहा है, तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि भाई एक ही दिन के अंदर 12,000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम वहां पर देखेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। बाकी जो इंट्राडे के जोन्स वगैरह होते हैं उससे भी काफी हेल्प मिलेगा कि हमें ट्रेड एग्जैक्टली किस जगह लेना चाहिए। तो ये चीज तो समझ लीजिएगा आप कि 13,465 13,460 आप लोगों को ध्यान होगा बहुत बड़ा लेवल था ये। पीछे भी मैंने आप लोगों को जब देता था कि भाई ये लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, तो ये वही लेवल है। अब अगर मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे सस्टेन नहीं होती है, 465 के नीचे सस्टेन नहीं होती है और सीधा ऊपर चलती है, तो ऊपर रुकावट वही लेवल है दोस्तों 14,630 ठीक है ना, तो हम वहीं पर ही आ जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से इस लेवल के ऊपर काम करना होगा और ऊपर जैसे कहते हैं ना रेजिस्टेंस लेवल, उसको मेंटेन करना होगा कि ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते जाइए दोस्तों। उसके हिसाब से निफ्टी के अंदर जितना लेवल नीचे जाता जाएगा उतना हम ट्रेड करते चले जाएंगे। 11,600 का लेवल है, 700 का लेवल है, वहां से निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि अप ट्रेंड शुरू हुआ था, वो उसको 14,730 तक ले गया। यानी कि किसी ने 680 या 700 में अगर बाय करके लिया होगा निफ्टी को, तो वो उसको जब तक उसका ट्रेंड चेंजिंग लेवल नहीं आता तब तक उसे चेंज ना करे, तो उसको कितना बेनिफिट हुआ होगा। सेम उसी तरीके से बजाज फाइनेंस के अंदर डाउन ट्रेंड दिया था पर फिर ब्रेकआउट भी दे दिया था, तो 4600 के आसपास आपको ध्यान होगा, तो वहां से 5300 तक के लेवल्स उसने दिखा दिए थे। यानी कि अब सिंपल सी चीज है दोस्तों कि 13,500 और 13,465, 500 का टारगेट लेना है, 13,465 ये लेवल ऐसा है दोस्तों 13,465 का, ये ब्रेक करके होल्ड कर गया ना कल, तो फिर आप समझ लो कि हो गया काम इसका। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बोलूंगा दोस्तों। कल सुबह मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और बना के आने वाला हूं और उस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगा कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है। कॉल पुट के अंदर अगर ट्रेड लेना है कल तो वो कौन सा होगा, सबसे बेस्ट तो तरीका यही है कॉल पुट के अंदर होगा। और कोशिश कीजिए करेंगे हम कि हैज पोजीशन लें अपनी, तो उस तरीके से जब भी बजट आने वाला होगा उससे जस्ट पहले, क्योंकि कॉल पुट दोनों के प्राइस जो है ना हायर होंगे, यानी कि जिसको ज्यादा तेज स्पीड से बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर अगर कोई टाइम पे नहीं निकला तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को लेवल्स जो होंगे वो बहुत तगड़े तरीके से सपोर्ट देने वाले हैं। तो हमें कहां पे बुक करना है, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई। अगर मान लीजिए मार्केट खुलेगा तो नीचे 20-30 पॉइंट जैसे एसजेएक्स दिखा रहा है उसके हिसाब से ही खुलेगा, क्योंकि सिग्नल जो ये लो बना के गया है यहां पर भी सिग्नल डाउन साइड का दिया है उसने। तो
मार्केट अगर थोड़ा नीचे जा करके हल्का हल्का ऊपर की तरफ आता है, 100-150 पॉइंट ऊपर आता है या 200 पॉइंट, कहाँ पर सेल करना है हमें या कहाँ पर बाय लेना है, वो सारी की सारी सिचुएशन मैं सुबह आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप जरूर मेरी वीडियो को जो है ना क्या कहते हैं वॉच कीजिएगा। सुबह अराउंड 10 बजे के आसपास में बनाऊंगा दोस्तों, पूरा क्लियर व्यू दे दूंगा। सेकंड दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, बैंक निफ्टी पर चलते हैं हम। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों, बैंक निफ्टी ने कल जो हाई लगाया है उसके हिसाब से जो भी सिनेरियो है मैं आपको क्लियर बताऊंगा। इसमें बैंक निफ्टी ने हाई लगाने के बाद, ओहो, ये तो लेवल टच हो गया है। तो इसका डाउन ट्रेंड 31,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था दोस्तों, 800 से लेकर के 31,000। अब ये समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी जब तक 31,100 ये जो ऊपर लेवल है इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगी, सस्टेन, बैंक निफ्टी को आप ऊपर मत समझिएगा, ये दोबारा से नीचे के नजारे दिखाने के लिए तैयार है। करेक्ट, ये कम से कम इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 30,000 के आसपास का, जहां ये पहले लिया था 800 से लेकर के और 30,000 के बीच में है ये। और उस लेवल को तोड़ करके अगर ये नीचे सस्टेन होगी तो फिर आप इसमें भी समझ लीजिए कि 27,700 तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें कितना, 27,700, यानी कि बहुत नीचे, और भी नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है प्राइस, क्योंकि कल 31,000 का बहुत बड़ा लेवल था जिसको इसने होल्ड भी नहीं कर पाया। हालांकि मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि ओरिजिनल गैन के अंदर हमारे पास 390 का नंबर था जहां से मार्केट पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, और उसी की वजह से ये ऊपर की तरफ फ्लिक लगाया उसने, ऊपर की तरफ उसने 500 पॉइंट आराम से प्रॉफिट भी दिया बाय साइड में। ठीक है ना, और उसके बाद ये डिप भी कर गया क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ही तगड़ा है दोस्तों। ठीक है, ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का एरिया है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। फिलहाल मार्केट के अंदर ये नीचे 400 मान के चलिए, 400, 30,400 के नीचे खुलेगा मार्केट तो फिर ये कल डाउन ट्रेंड शुरू हो गया इसका भी, यानी कि जो अप ट्रेंड में था, क्योंकि इसके अंदर वोलेटिलिटी लेवल जो है दोस्तों बहुत ज्यादा हाई है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बाय का बन गया था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बाय का बन गया था तो उसने ऊपर का दे दिया। अब ये सेल का बन गया तो ये दोबारा से जल्दी से ये बाय का नहीं बनेगा, ये चीज समझ लीजिए आप। एक बार ट्रेंड चेंज होता है तो बहुत देर तक वो चेंज नहीं होता है। आप नीचे से अगर देखेंगे, इसमें 27,000 से ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक बार भी नीचे की तरफ इसने मुंह उठा करके देखा कि ट्रेंड चेंज किया हो। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो हमें गैन नंबर्स को ही फॉलो करना होगा कल के लिए, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कल का दिन बहुत सभी के लिए, और भी कुछ नहीं तो कम से कम मेरे चैनल को जो वॉच करते हैं उन लोगों को प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, ये मैं कामना करूंगा और ऐसा करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। बस हमें काम लेना होगा अपने संयम से, अपनी समझ से, इन सब चीज़ों से हम अपना काम लेंगे। मैंने बताया कि 31,100 के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर बिग रेजिस्टेंस है, जो कि परसों का, वो जब तक होल्ड नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक उसमें ट्रेड बाय साइड का नहीं बनेगा। नीचे की तरफ मैंने बता दिया है कि लगभग डाउन साइड में बैंक निफ्टी चलना शुरू हो चुका है। 400 के नीचे फिर दोबारा से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। निफ्टी के अंदर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है और निफ्टी के अंदर ट्रेंड को चेंज करना इतना इजी नहीं होता है। क्लियर दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों को अपना ट्रेड कल के लिए लेना होगा, बहुत ध्यान से काम करना होगा और डाउन साइड के लिए ही गेम करना होगा, पर हमें प्रॉफिट भी बुक करना है। अब मान लीजिए किसी ने अगर पुट बाय की और 465 के आसपास पोर्ट ले गया, मान लीजिए निफ्टी, और एकदम से मार्केट को ऊपर खींच दिया इन्होंने, क्योंकि लेवल तो है तो वहां से खींच सकता है ना, जिगजैग तो होता ही है, और लंबा ऊपर खींच दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बार ये दोबारा से वो 16,000 के सॉरी 14,600 के लेवल दिखा दे, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट लेवल पास में ही है। उस स्पोर्ट लेवल के टूटने के बाद हम ट्रेड लेंगे सेल साइड का, बड़ा सेल साइड का, या फिर हमें ऊपर कोई ट्रेड मिलेगा अच्छा सा, क्योंकि जैसा कि मुझे मालूम है कि बैंक निफ्टी है ऊपर रेजिस्टेंस लेकर के आई है, तो उसके लिए तोड़ना इतना आसान नहीं होगा उस लेवल को, ठीक है। तो हम सेल का ही ट्रेड लेंगे, पर
बहुत ध्यान से लेंगे, हमें 200 पॉइंट के लिए लेना है या ज़्यादा पॉइंट के लिए लेना है, वो चीज़ हमें समझ के चलनी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं हम सुबह मार्केट आवर्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।